एक बड़े इंटरेस्टिंग रिसर्च बताने जा रही हूँ आपको। पूरी दुनिया में एक रिसर्च हुई है जिसमें यह बताया गया कि 97% लोग प्रेयर करते हैं सिर्फ वीक में एक बार। और एक और रिसर्च हुई जिसमें यह बताया गया कि 90% लोग पूरी दुनिया में खुश नहीं हैं जितने पैसे हैं उनके पास। अगर मैं दोनों रिसर्च को कंबाइन करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेयर तो वर्क करती ही नहीं। यस माय डियर फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। देखो फ्रेंड्स, जो 90% लोग प्रेयर कर रहे हैं उनके पास तो पैसे है ही नहीं। क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअल में आपको पता ही नहीं कि प्रेयर कैसे की जाती है। मुझे भी ये जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आई, मैंने स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना अटेंशन किया, तब मैंने पता चला कि मैं आखिर गलती कहाँ कर रही हूँ, किस प्रकार मैं प्रेयर कर रही हूँ। देखो, ये छोटी छोटी बट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें समझना बहुत जरूरी होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रेयर कैसी करनी चाहिए ताकि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आपको 100% रिजल्ट मिले। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि हम पहले कैसे प्रेयर करते थे। देखो, हम जिसको भी मानते हैं, जो भी डिवाइन एनर्जी है, आप माता, हनुमान जी, अल्लाह, श्री कृष्ण जी, हम क्या करते हैं, हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे इतने टाइम से संघर्ष का ही सामना करना पड़ता है, प्लीज़ भगवान जी मुझे रास्ता दिखाए, मुझे सक्सेसफुल बनाए। इस तरह से चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, हम प्रेयर करते हैं। चाहे वो आपका मनी हो, आपका जॉब हो, रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो, हम इस तरह से यूनिवर्स के सामने प्रेयर करते हैं, मतलब भीख मांगते हैं हाथ जोड़कर। देखो, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम यही करते हैं, हम भीख मांगते हैं। इससे क्या होता है, हमारी लेक वाली फीलिंग उस परमात्मा के पास जाती है। अब आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे आखिर यूनिवर्स कौन है, हु इज गॉड, हु इज यूनिवर्स, जिसने इस पूरे संसार को बनाया है, हमें बनाया है। हम उस यूनिवर्स के पार्ट ही हैं। अब जो क्रिएटर है मीन्स यूनिवर्स, वो किसके बेस पर वर्क करता है, उसकी मेंटलिटी क्या है। देखो फ्रेंड्स, यूनिवर्स मीन्स ये पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन पर वर्क करता है। आप क्या कहते हो, किस लैंग्वेज में कह रहे हो, आपको किस चीज की जरूरत है, आप क्या चाहते हो, इसका यूनिवर्स से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ वर्क करता है आपकी वाइब्रेशन पर। आप किस तरह की वाइब्रेशन इस ब्रह्मांड में भेज रहे हो, आप किस तरह चीजों को फील कर रहे हो, ये मैटर करता है। अगर आप बोलते हो कि मैं बहुत सालों से संघर्ष सहन कर रहा हूँ, मुझे कठिनाइयाँ मिल रही है, तो आपने उस तरह की फीलिंग इस ब्रह्मांड में भेजी, तो यूनिवर्स क्या करता है, वही चीजें पलटकर आपके पास वापस भेज देता है। यह इस तरह से वर्क करता है जैसे बूमरैंग, हम किसी भी दिशा में भेजें वो घूम फिर कर हमारे पास ही आ जाता है। तो यूनिवर्स भी जैसी आप फीलिंग भेजते हो, चाहे कैसी भी हो, किसी भी फील्ड से हो, आपको कैसे, वैसे ही सिचुएशन, वैसे ही सिनेरियोज, वैसे ही लोग आपको मिलने लग जाएंगे जो आपको नीचे गिराएंगे, आपके लिए और ज़्यादा डिफिकल्टीज क्रिएट करेंगे। फिर आप कहोगे कि ईश्वर तो मेरा सुन ही नहीं रहा है, ईश्वर नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, आप यही कहोगे। बट नो डियर, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आ रहा, आपको ये नहीं पता कि कैसे प्रेयर करनी है। वहीं से आपका सबकॉन्शियस माइंड रिवाइंड हो जाता है, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक आप नेगेटिव प्रोग्राम हो चुका है आपका। आप जाते हो भगवान के सामने और भीख मांगना शुरू कर देते हो। ऐसे ही लोग अपनी जिंदगी में चेंज नहीं कर पाते हैं।
तो सबसे पहले जब भी आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो बैकअप मत करें। सबसे बड़ी गलती यही है कि आप पीछे मुड़ के नहीं देखते। आप पीछे मुड़ के देखें, जिनको आप फॉलो करते हो, भगवान श्री कृष्ण जी को, राम जी को, वे कैसे प्रार्थना करते थे, कैसे प्रेयर करते थे। वो ये नहीं करते थे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। नो, वो हमेशा खुश रहते थे। वो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देते थे हर चीज के लिए जो उनके पास होती थी। वो वहां अपनी हाई वाइब्रेशन सेंड करते थे। तो आपको इस बात पर अमल करना चाहिए कि आपको किस प्रकार प्रेयर करना है। तो आपको सबसे पहले अगर अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हो तो आपके पास इस समय जो भी चीज है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, जो भी चीज़ है उसके लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए। जिस प्रकार अगर आप शुक्रिया अदा करना शुरू करोगे, वही चीज़ें आपके पास मल्टीप्लाई होकर वापस आ जाएगी, क्योंकि आप उसी तरह की वाइब्रेशन इस ब्रह्मांड में भेजोगे, उसी तरह चीज़ों को देखना शुरू करोगे। जिस तरह से राम जी भगवान देखते थे, कि श्री कृष्ण जी देखते थे, जीसस देखते थे, आप देखो कि वो कितना खुश रहते थे। उसी प्रकार आपको खुश रहना है। आपको ग्रैटिट्यूड की भावना में रहना है। मान लो आप चाहते हो करोड़पति बनना और आपके पास अभी अकाउंट में है 1000 रुपीज, तो यदि अगर आप उन 1000 रुपीज के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं है तो वो 1000 रुपीज करोड़ रुपए नहीं बनेंगे। हाँ, वो 1000 रुपीज 500 में जरूर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सिंपल सी चीज है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए और सबसे पहले अपना देखिए कि मुझे करना क्या है। तो सबसे पहले आपको करना है शुक्रिया अदा। जो भी चीज़ है आपके पास, अपनी बॉडी के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने रिलेशंस के लिए, जो भी सपने हैं, जो गोल है, उसके लिए भीख नहीं मांगनी है। उसको ऐसे विजुलाइज करना है, ऐसे सोचना है जैसे आपके पास ऑलरेडी वो आ चुका है। इससे आपका माइंड मैनिपुलेटेड होगा। आपको ये कहना है कि मैं काबिल हूँ, क्योंकि 99% लोग लगता है कि वो काबिल ही नहीं है। अगर काबिल नहीं है तो वो भीख मांगेंगे, जैसे मुझे पैसे दे दो, मुझे वो चीज़ दे दो। तो जो लोग भीख मांगते हैं क्योंकि उनको पता है कि कितना कमाना है, कि वो क्या डिजर्व करते हैं, केवल 100 रुपये, 1000 रुपये, क्योंकि उसके अंदर की फीलिंग यही आती है। तो पहले आपको काबिल बनना है, और काबिल कैसे बनना है? अपने माइंड से बनना है। आप यहाँ से काबिल बन जाओगे, मीन्स अपने माइंड से काबिल बन जाओगे, तो आपके लिए आपके गोल को अचीव करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वैसी ही फीलिंग आएगी। आप कहोगे यस, मैं डिजर्व करती हूँ। उस डिजर्विंग फैक्टर से जब आप ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड रख चुके हैं कि आपके पास, तो आपकी वाइब्रेशन हाई हो चुकी है और उस वाइब्रेशन से डिजर्व फील कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ही आपका माइंड चेंज हो रहा है और आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग आ रही है। अगर आप अच्छी फीलिंग महसूस करेंगे तो आपकी वाइब्रेशन आपके सपने को आगे बढ़ते हुए आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा चेंज होगा, वहां से आपकी जिंदगी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। सो एक्चुअल तरीका यही है प्रेयर करने का। जब भी आप यूनिवर्स से मांगो तो उसके लिए पहले थैंक यू पे करो। जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है उसके लिए थैंक यू कहो, देन आगे आप अपने गोल के लिए बोलो। देखो फ्रेंड्स, प्रार्थना में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। अब आपको पता लग गया कैसे करना है। तो ग्रैटिट्यूड आप सुबह शाम जब भी आपका मन करे कीजिए, और मैं कहती हूँ कि आप अभी से शुरू कीजिए। अभी कमेंट सेक्शन में कहिए कि थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव अ वंडरफुल लाइफ। देखना चीज़ें ऑटोमेटिक ही आपके पास आने लग जाएगी। सो आज से ही शुरू कीजिए। मैं वादा करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी ज़रूर चेंज होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक